इस वीडियो में यार समझते हैं अबाउट एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये है क्या, मैं पहले तुम्हें बताता हूँ। अब आई वाज बेसिकली लुकिंग एट एनवाईएसई, द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसमें खासकर मैं देख रहा था कि क्या क्या वहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स लिस्टेड है, कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है। एंड मेजोरिटी में ये देख रहा था कि कौन कौन सी इंडियन कंपनीज वहाँ लिस्टेड है। एंड गेस व्हाट, एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे रिलायंस भी है, वन ऑफ देम इज रिलायंस, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एचडीएफसी, एच डी एफ सी बैंक प्राइवेट लिमिटेड। जो ये एच डी एफ सी है, बैंक है, इंडिया का नंबर वन बैंक है देखे तो। इट इज काइंडली, अगर तुम देखो तो इट इज लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। पर तुम एक चीज सोचोगी कि इंडियन कंपनी वहां पे कैसे लिस्ट हुई। तो मैं इसी के बारे में तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी कंपनी है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको ना मतलब कुछ नंबर ऑफ स्टेक्स जो होते हैं उसे बेचना पड़ता है। इट नीड्स टू बी गेट सेल्ड टू द पीपल इन यूएसए। और यूएसए, इन द पीपल इन द यूएसए से मेरा क्या मतलब है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रॉक, फॉर एग्जाम्पल जेपी मॉर्गन। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जेपी मॉर्गन ले लो, किसी का भी ले सकते हो भाई, जेपी, ब्लैक रॉक, तुम किसी के भी एग्जांपल देख सकते हो। कोई भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है बड़ा, कोई बैंक भी हो सकता है। अमेरिकन एक्सप्रेस, लाइक हर एक टाइप के बैंक होता है, बैंक ऑफ अमेरिका, कोई सा बैंक। तो बेसिकली एक इंडियन कंपनी एचडीएफसी जो बैंक है, वो एक कंपनी है, वो अपना स्टेक कुछ बेचती है उस इंस्टीट्यूशन या फिर उस बैंक को। एंड वो कुछ भी परसेंट अपना बेचती है, तब क्या करती है, अब ये कंपनी एक रिसीट्स होती है, उसको रखती है अपने पास। लाइक वो स्टेक बेचती है अपने कहीं भी वॉल्ट में, कहीं भी सेफ एक लॉकर के अंदर। लाइक वो खरीद लेते हैं, कहने का मतलब ये है। और वो इशू करती है रिसीट्स, विच आर कॉल्ड एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और जो ये एडीआर होती है, इसको इट गेट लिस्टेड ऑन एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वहां पे लिस्ट होती है। एंड द पीपल ऑफ अमेरिका, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एनवाईएससी है, इट्स अमेरिका में, तो अमेरिकन पीपल आर एबल टू बाय दैट रिसीट्स। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, वन रिसीट्स, जो ये वन एडीआर होता है, इट्स लाइक 3 शेयर्स। ये चीज हमेशा याद रखो, वन एडीआर इज लाइक 3 शेयर्स। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी डिविडेंड दे रहा है अपनी, और वो डिविडेंड दे रहा है ₹1 पर शेयर के हिसाब से। मतलब जो एनवाईएससी पे लोग जो वन एडीआर खरीदते हैं, विच ट्रेड्स दैट रिसीट्स दैट शेयर, एक एडीआर जब वो खरीदते हैं, दे गेट 3। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर उनपे 3 शेयर है, तो दे आर गेटिंग एबल टू गेट ₹3 ऑफ दैट रिसिप्ट और दैट डिविडेंड ऑफ दैट कंपनी। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, वरना तुम थोड़ा सा रिमाइंड करना, समझ आ जाएगा। वन एडीआर इज इक्वल टू 3 शेयर्स। तो अगर एचडीएफसी ₹1 पर शेयर निकाल रहा है, और अमेरिकन एक कोई इंसान है, ही हैज बाइड वन एडीआर, तो ही इज एबल टू गेट 3 शेयर्स। तो बेसिकली इसका डिविडेंड 3 गुना हो गया। ये कहने का मतलब है मेरा। बाकी इसके फायदे और इसके नुकसान कैसे है, मतलब नुकसान तो सही है, तो कुछ है नहीं इसके, बट फायदे इसके ये है कि एक जो अमेरिकन बंदा है, हु इज ट्रेडिंग दैट एडीआर ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ही डजंट हैव टू लाइक वरी अबाउट करेंसी एक्सचेंज, ही डजंट हैव टू वरी अबाउट इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। ये इसका एक बेनिफिट है हम लोगों के लिए। मतलब उन्हें करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक यूएसडी है, एक आईएनआर है, तो फर्क है। उन्हें करेंसी एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें टैक्सेशन, क्योंकि उनका टैक्स जो बनेगा वो अमेरिका के हिसाब से होगा, ना कि इंडिया के हिसाब से, बिकॉज दे आर लाइक ट्रेडिंग इन अमेरिका। वो अमेरिकन स्टॉक में जैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो बेसिक है, कंपनी इंडियन है, विच इज लाइक लिस्टेड ऑन दैट एनवाईएससी, एंड वो उससे वहां से ट्रेड कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। लाइक तुम में से अगर काफी कुछ डाउट होता हो ना कि ऐसे होता है, क्योंकि मुझे तो होता था, एंड आई सर्च्ड इट कि भाई क्या क्या चीज है। एंड आई होप तुमने इस वीडियो में कुछ सीखो। बाकी मिलता हूँ दूसरी किसी वीडियो में।